शांति ब्रह्म शांति 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 श्यामा शांति श्री राधे। सभी लोग आरती लेकर अपने अपने स्थान पर बैठकर महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सही नहीं खड़े रहे, आराम से आरती लेके इधर उधर हो। सही भाषा में लेकर बैठे। भगवान श्री राम छोटे थे, आपने सुना होगा कथा में। राम जी सरयू के किनारे खड़े हो गए, जैसे सरयू के किनारे बाण घुमा रहे थे, ऐसे करके राम जी छोटे थे। भगवान चारों भैया खड़े थे, राम जी ऐसे करके बाण घुमा रहे थे बालू में। और जैसे राम जी ने बाण निकाला तो बाण की नोक पर खून लगा था। एकदम भगवान घबरा के बाप रे बाप, अरे मेरे से कोई जीव मर गया। राम जी ने ऐसे करके बालू हटाई, और जैसे बालू हटा रहे थे उसी में कि मेढक बैठा था, और मेढक की पीठ में इतना घाव हो रखा था। भगवान राम ने कहा, रे भले मेढक, अरे भैया मैं तेरी पीठ पर बाण चला रहा था, तेरी पीठ में बाण घुसा जा रहा था। अरे एक बार बोल देता, हे प्रभु मेरी पीठ में ये बाण लग रहा है, अरे कम से कम तू बच जाता। मेढक ने कहा, प्रभु जी तुमसे अलावा कोई और बाण चलाता तो मैं तुम्हारे दर पर आ जाता। मैं समझ गया जब दुनिया को बचाने वाला ही मुझे मारने पे तुल गया तो मैं कहां पर जाता। जो दुनिया को बचाता है वही मुझे मारने पे तुल गया, गोविंद मैं कहां जाता। मेढक रो पड़ा, कहने लगा, राधव हे प्रभु जी मैंने सोचा दुनिया को बचाने वाला ही मुझे मारने पे तुल गया, इसलिए मेरे धर्म प्रेमियों, भगवत प्रेमियों, जब इन्हें धर्म की रक्षकी भक्षक बनने लगेंगे तो कैसी रक्षा होगी धर्म की, शास्त्रों की? बोलो नहीं 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 नहीं। इस गद्दी पर आने के बाद, इस आचार पद पर आने के बाद, इस पांडित कर्म पे आने के बाद इन विषयों से दूर हो जाना चाहिए। एक नेता उसका परिणाम हमें निश्चित भोगना होगा। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। अच्छा पीछे वाले कमजोर कैसे पढ़ रहे हैं? बोलो राधे। इधर महाराज, इधर भगवान की बड़ी कृपा। लेकिन नारद जी ने कहा, तुम जैसे कथावार से मुझे कौन मिलेगा? और जैसे सौन का ऋषि चले हैं, देखिए 3 आसन डाले यहां पर, 1 2 और 3। एक पर ज्ञान बैठी, एक पर वैराग, और तीसरे आसन पर कौन बैठी है? देखिए भक्ति रानी महाराज। लेकिन नारद जी कथा सुन रहे थे, नारद जी कथा सुन रहे थे और सौन का ऋषि सुना रहे थे। लेकिन कथा कराने वाले कौन थे? नारद। एक संत की बहुत बड़ी कृपा होती है, अगर संत की कृपा ना हो तो भगवंत नहीं मिले। अब बोए भयो भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। एक भगवान की कृपा की बिना, ये कोई मामूली जगह है यहाँ? बोलो, यहाँ कोई न कोई संत जरूर पैर रखा होगा। अभी ये मंदिर का निर्माण हुआ है, या कोई न कोई संत जरूर आया होगा। जब ये भगवत कथा हमें आपको प्राप्त हो रही है, आज तीनों बैठे आसन पर आनंद भाव से। अच्छा कौन कौन वृंदावन चलना चाहता? हाथ उठाना। हे भगवान, अभी चलोगे? आज ही?
है ना, हम तो अभी रात ही आए, बोलो राधे। अच्छा एक काम करना सावन पारक वालों, एक मन से, अच्छा भजन कौन कौन करता, हाथ उठाना, नीचे कर लो, गलत बात, झूठ मत बोलो, कोई भजन नहीं कर सकता। जब मैं ही भजन नहीं कर सकता, आप लोग कैसे भजन करेंगे, कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा। जी बैठ जा, अरे बैठ जा, नहीं बैठ जा, नीचे बैठ जा, अरे बुझे जगह पर बैठ जा, नीचे नहीं, अरे बैठ जा, नहीं बैठ जा, बोल राधे। तो क्या करें, इन मैयरों को भाईलों सहेलों कथों को चले, है ना। जी मैं जगह टोके रख दे रहे जाए, अच्छी बात है, होना चाहिए। एक बार इन माताओं को ताली बजा दो। ये माता कितनी भोली होती हैं सेठ जी, इतनी भोली होती हैं, इन माताओं के मुकाबले कोई भोलापन दुनिया में नहीं होगा। ये अपनी बुराई पे अपने आप ही ताली बजा लेती हैं, इतनी भोली होती हैं, बोलो राधे। इन ये इतनी भाव में डूब जाती हैं, इनको ये नहीं पता चलता कि हमारी बुराई हो रही है, हम अपने आप ही ताली बजा रही हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि तुम भजन कर नहीं सकते, जब हम भजन नहीं कर सकते तो आप लोग कैसे भजन करेंगे। सच में हम भजन नहीं किया। इस कलयुग में कितनी उम्र होती है, 100 साल, 100 बरस। आज पहला दिन कुछ चीजें बताता जाऊंगा। इस कलयुग में 100 साल होती है। वह 100 पे कोई जावे ना, 70 पे तो कागज बन जाते हैं, 80 पे तो साइन हो जाते हैं, कोई ज्यादा ही भगवान अप्रोच है तो 90 तक जाता है, बोलो राधे। इसलिए 100 साल होता है इस कलयुग में उम्र का, तो 50 साल तो हमारी सोने में निकल गई, कितनी बची। अरे 100 में से 50 कम करो, ईमानदारी का सौदा, 50 तो हमारी सोने में निकल गई, कितनी बची 50। 25 वर्ष पत्नी खा गई, शादी हो गई ना, वो तो पत्नी खा जाए चाहे पति खा जाए, कोई भी खा जाओ, दोनों में से कितनी बची 25। 20 वर्ष बच्चे खा गए, पैदा भये, बड़े भये, पढ़ाई लिखाई, नौकरी लगी, ब्याह करियो, कितनी बची 5 साल, बिल्कुल ईमानदारी का सौदा। 4 साल बच्चों की न्यारे साजे में निकल गई, तेरो मकान यहाँ, तेरी दुकान यहाँ, तेरी फैक्ट्री यहाँ, तेरी कोठी यहाँ, तेरो धंधो यहाँ, तेरो पानी यहाँ, तेरो यहाँ, तेरी रसोई यहाँ, तेरी दुकान यहाँ। 4 साल बीत गई जी बात में, रफादार रफरी में, है ना। कितनी बची 1 साल। 1 साल भैया सोच सोच की डोकरा मर गो, मेरे मरबे के बाद मेरी औलाद क्या करेगी भगवान जाने, टेंशन में मर गो महाराज, है ना। तो आखिरकार हमने भजन कब किया। सच में तुम भजन नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। इसलिए तुलसीदास जी को पता था, और विशेषकर माताओं के लिए, कैसे भजन कर पाओगी तुम, बोलो कैसे नियम कर पाओगे तुम, नहीं कर सकते आप लोग। ये नियम साधुओं को दिया है, ये नियम गृहस्थी वाले नहीं कर सकते। अब तुम्हारे गुरुजी कहते हैं 4 घंटा माला सवेरे जपो, 4 घंटा दोपहर को जपो, 4 घंटा शाम को जपो, तुम्हारी तो औलाद भूखी मर जाएगी। कब फैक्ट्री जाओगे, कब दुकान जाओगे, कब बच्चों को देखोगे, कब पढ़ाओगे, कब लिखाओगे, कब भोजन बनाओगे। नहीं नहीं, गलत बात। आपका सबसे प्यारा भजन तुलसीदास जी को पता था, ये भजन करेगा कैसे इतनी उम्र में, है ना। तो बाबा तुलसीदास क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, आइए तो गुनगुना लेते हैं सभी। कर से कर्म करो बेटे नाना, कर से कर्म करो बेटे नाना, कर से कर्म करो बेटे नाना, कर से सभी हाथ ऊपर करके करो बेटे नाना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना, मन रखो जहाँ कृपा निधाना, मन राखो यहाँ कृपा निधाना।
विधि नाना कर से करम कर से कर्म करो विधि नाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना मन राखहु जहाँ कृपा निधाना मेरा। लाली तू हौले गुब्बारे तोड़ देगी फिर ले जाएगी हैं नीच बढ़ जाता। बोलो राधे। मेरा निवेदन अड़ोसी पड़ोसी गुब्बारों को सावधान, ये बड़ी कीमत से लगाए जाते हैं, बड़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। मेरा माताओं से निवेदन अपने बच्चों को थोड़ा डपट के रखें, डांट के रखें। जोर से बोलो राधे। कि कर से कर्म करो विदनाना और मन राखो जहां कृपा। कितनी सुंदर बात। कर से कर्म, आप लोग कर्म करो संसार में और मन रखो भगवान में, तो बेड़ा पार होगा। जिन्हा के महाराज लेके सूट के से पहुंच गए वृंदावन लौटे 6 साल में, वो तो चले गए बालक सब बर्बाद है ना। नहीं नहीं नहीं, दोनों पहलू तुम्हारे। आप लोग कर्म करो यहाँ और मन राखो बिहारी जी पर। जो से बोलो राधे। और माताओं को तो विशेषकर आपका सबसे प्रिय भजन यही है, झाड़ू लगाओ राधे 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 राधे, पोछा लगाओ राधे 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 राधे, बर्तन साफ करो राधे राधे राधे, आटो छानो राधे राधे राधे। लेकिन मामला गड़बड़। अगर पोछा लगाते समय घर में किसी ने कुछ कह दिया हो, इतना टेम्परेचर हाई, इतनी तेज पहुंचा कि यहाँ को सोपा मार, माँ को सोपा मार मारा, ये भगवान घर के सतर्क तैयार, ये गड़बड़ हो जाए, चाहे मिले मिले न मिले आज, है ना। ये भजन नहीं है तुम्हारा, आपका भजन है कर्म। कर्म करोगी फल मिलेगा। पति भूखा चला गया, तुम माला लेके बैठी हो, वो माला का फल नहीं मिलेगा तुम्हें कभी भी। बच्चे भूखे चले गए, तुम भोले बाबा की पिंडी पर जल की लोटे चढ़ा रही हो, फल नहीं मिलेगा कभी। भगवान क्या कहता है हम समझते नहीं हैं, क्योंकि शब्दार्थ और भावार्थ दोनों में अंतर होता है। शब्द कुछ और होते हैं और उसके भाव कुछ और होते हैं। बोलने वाला कुछ और बोल रहा है, हम समझ कुछ और लेते हैं। झगड़ा कहाँ होता है, टेंशन कहाँ होता है, जहां शब्द स्पष्ट नहीं होता। और जब कोई बात स्पष्ट हो जाती है ना, तो वहां टेंशन नहीं होता। टेंशन वही होता है जहां शब्द स्पष्ट नहीं होता, वही टेंशन होता है। जैसे घर में जब कौन घुसे हमारा, घर में जब ससुर साहब घुसे और पीछे से कुत्ता है वो महाराज, अब बहू कह तो रही कुत्ता तो खाएगा किस लोटा है रो, लेकिन ससुर पे दिमाग में लगो मोती कह रही थी क्या? नहीं पहले पूछो बहू मुझसे कह रही थी कुत्ते से कह रही थी, है ना, तो फैसला में ही हो जाएगा। और जब तक आप किसी समस्या का समाधान नहीं करोगे तो कलह बनी रहेगी। जब एक घर में बिल्ली, जब नंद आई थी, जब बिल्ली आ गई, अब कह तो रही थी बिल्ली तो खा के सिलोटी आ रही है, नंद गई मोती कह रही है भाभी, है ना, अब खोपड़ी खराब हो गई। इसलिए शब्द का स्पष्टीकरण करो, शब्द को खोलिए, शब्द को बोलिए, नहीं तो कलह बनेगी, कलेश हो जाएगी। और कलेश में कभी भगवान नहीं आता। भगवान आता है तो किस में आता है? प्रेम में। आगे व्याख्या करूंगा। जहां सुमित वहां संपत नाना, जहां कुमित वहां विपत में दाना। जिस घर में कलह रहती है, जिस घर में कलेश रहती है, अरे भगवान तो बहुत बड़ी बात है। मां तो पड़ोसी भैया हाथ जोड़े हैं, भगवान या तो घी मर जाए बेच के चलो या हमारे बिक जाए, है ना। पड़ोसी जी माला जपे। इसलिए चटनी से रोटी खाना, लेकिन मुस्कुरा के सो जाना। चटनी से रोटी खाना, लेकिन मुस्कुरा के सो जाना। उस जैसा करोड़पति नहीं, शाही पनीर से रोटी खाना, रात भर रो रो के निकल जाना। वह जैसा खाकपति कोई नहीं, खाया तो पनीरों पर आंखें में महक निकल गई सब महाराज, है ना। नहीं गलत बात। कर से कर्म करो विधि नाना, गाइए सभी। कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो
राखो जहां कृपा निधाना। शुरू को चढ़ाओ मत, डाउन में राखो। जो से बोलो राधे ये कर सी कर्म करो बिदनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। इन माताओं में एक आदत होती है, आपने देखा होगा, अगर 20 खड़ी हो भजन एक को याद है ना, और 18 ने याद ना है तो लास्ट को जो ही करा मारेंगे तो एक जैसे ही होगा सबको। ऐसे मालूम पड़े सबको भजन याद है। बोले राधे इनकी सुर पकड़ने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है माताओं की। एक बार जोर से बोलो राधे। इसलिए आप लोग शरीर से तो रहो यहाँ, कहाँ सामन पार्क में, और मन से कहाँ चलोगे? श्री धाम वृंदावन में। आइए तो चलते हैं 2 मिनट वृंदावन में भी। एक मन को वृंदावन लेके चलते हैं, शरीर को सामन पार्क में रखेंगे। अगर शरीर से भी जाएंगे तो यहाँ गृहस्थी कैसे चलेगी हमारी? एक बार जोर से बोलियो राधे। आइए चलते हैं सभी प्रेम और भाव से। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे हरि बोल। और राधा रानी की जय हो। प्रात होती ही श्री यमुना जी जाएंगे जाएंगे जाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। ओ प्रात होती ही श्री यमुना जी जाएंगे कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे, कर स्नान हम जीवन सफल बनाएंगे। तेरे पूर्ण हो सबका, वो तेरे पूर्ण हो सबका, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। तालियों को हम देते हुए
श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है, भारी है, भारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा न्यारी है, न्यारी है, न्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है, महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा खा, क्यों भटके खामा खा, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। और वृंदावन बिहारी लाल की। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, बिहारी को। एक टक होत न दर्श श्री बांके बिहारी को, एक टक दर्शन हो वह बांके बिहारी को। श्री वृंदावन धाम श्री बांके बिहारी को, बिहारी को, बिहारी को। एक टक होत न दर्श श्री बांके बिहारी को, एक टक दर्शन हो श्री बांके बिहारी को। तो जप ले आठों तो जप ले आठों याम, रटेंगे वहाँ राधे 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 नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी, मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। हाँ मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। मिलेंगे कुंज बिहारी ओढ़ के कांवरकारी। एक बार जोर से बोलो राधे। और वैसे भी बड़ी कृपा है वृंदावन पर। आजकल बांके बिहारी के मंदिर का भी निर्माण प्रारंभ होने वाला है। हो सकता है लगभग बिहारी जी का 2-3 महीना मंदिर भी बंद रहेगा। बंद तो नहीं रहेगा, सेवा चलती रहेगी, लेकिन भक्त नहीं आना जाना बंद हो जाएगा। मन से ही मिलेंगे बिहारी जी। बोलो राधे। ये वहां कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। ये भक्त आए और आकर के सुचारू, ये इतनी दूर से जब भक्त जाते हो समय नहीं मिल पाता, उनको दर्शन नहीं हो पाता, फिर कष्ट होता है बिहारी जी। बिहारी जी बोले टेंशन मत लो, 2-3 महीना में ऐसा बना दूंगा कि आप सब लोग दर्शन करोगे। जो से बोलो राधे। अच्छा मेरी कथा कहाँ चली थी? इधर वाले नहीं बताए तो होशियार हो गए, आगे वाले भी होशियार हो गए। चलो आज मैं ही बता देता हूं, लेकिन कल से नहीं बताने का। बोलो राधे। आज नेमी सारण की पावन तलहटी से चले हुए शौनका ऋषि ज्ञान वैराग और भक्ति प्राजमान है। और जैसे कथा कहना प्रारंभ किया, नारद जी बैठे हैं और महाराज ज्ञान और वैराग भी बैठे हैं। और जैसे ही कथा कहनो प्रारंभ कियो, जरा गणेश जी के चले। फिर जब गणेश विसर्जन है तो कौन की बारी आवे? क्या बात है, पितरों की है ना, श्राद्धों की। पितृ देवो भवः। तीसरा नाम किसका लेता है आचार्य घर में? मातृ देवो भवः।
जब श्राद्ध चले जाते हैं तो फिर नवरात्रि आ जाते हैं ना, पितृदेवो भव मातृदेवो भव। और जब नवरात्रि चले जाते हैं तो फिर दीपावली आ जाती है ना, देवो भव है ना। जिनके माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं उनके देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं भैया। और जिनके श्राद्ध ही गड़बड़ है गए तो उनकी मैया गड़बड़ है जाए, मैया गड़बड़ है तो देवता तो पता नहीं कहां चले जाए। ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न रहिए, श्राद्धों में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ कराना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। निवेदन करूंगा लाला लोग सबसे ज्यादा श्राद्धों पर ध्यान देते हैं, पितृपक्ष पर। क्यों? ये कि पूरी जान लगा देते हैं वो ब्राह्मण के प्रति श्राद्धों में। सेठ लोग बोल रहे हैं ये वो अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं। पितृदेवो भव। आपने कभी भूत देखा है क्या? भूत तो हमने भी नहीं देखा, सुना तो है, देखा नहीं है ना। अरे भूत होता ही नहीं है। भूत क्या है? भूत माने भय, भय से भूत बनता है। प्रेत तो है, पितृ तो है, लेकिन भूत नहीं है। भूत भय से बनता है, भय से भूत। जैसे छोटा सा बच्चा होता है घर में, छोटा सा बालक, और वो बार बार पार्क में खेलने जावे, बार बार जावे, तो उसकी माँ, उसकी महतारी कैसे डराती है, दादी के माँ मजइयो माँ भापू रहवे, माँ हवा रहवे। मैया कैसे डराती बच्चे को? भापू हवा। एकदम बच्चा डर जाता है। माँ कहती लाला जरा पार्क में जाइयो। मैं नहीं जाऊंगा भैया, माँ तो भापू रहवे, माँ तो हवा रहवे, है ना। एक बच्चे को भय पैदा कर दिया माँ ने। मैया बोली दादी को कि तो रोज 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 बहाना लेगा भापू को। मैया बोली चल आ तेरे भापू मार के आऊंगी, है ना। माँ बच्चे की उंगली पकड़ लेती है, एक हाथ में डंडी लेती है और पार्क में चली जाती है और 20 बार मारती है धरती में, ले तेरा भापू मरेगो, है ना, तेरा हवा मरेगो। बच्चे के अंदर जो भय था वो माँ ने भय निकाल दिया। और ये सत्य है। कभी कभी मुझे अपने अनुभव की बात याद आ जाती है। जब ये ग्रेटर नोएडा तैयार हो रहा था तो परी चौक बनना था। परी चौक पर 1 किलोमीटर गांव पड़ता है, घोड़ी गांव, सेक्टर म्यू। मुझे सेक्टर म्यू में कथा कहने जाना था। रात के 11 बज रहे थे, हल्का हल्का थोड़ा ऐसे मौसम था। मैंने देखा गांव बिल्कुल बराबर में था। रात में एक अकौवा को पौधा ठाड़े और मुझे ऐसे लग रहा कि राइफल लेके दो जने खड़े। मैंने ड्राइवर से कहा मैं गाड़ी रोक ले, गड़बड़ हो जाएगी। अरे 2 जने खड़े, मैंने की राइफल लेके खड़े। अब मैं काम ग्रेटर नोएडा सामने सेक्टर में हूं, अब जाऊं कैसे? ऐसे लग रहा था रात में कि राइफल लेके खड़े दोनों। मैंने ड्राइवर से कहा मैं गाड़ी रोक दे, आगे मत बढ़ाना। बोलो महाराज जी फिर तो 20 किलोमीटर फेर लगा के आना पड़ेगा, सूरजपुर हो गए। मैंने कि फिर पूरी रात लगाना पड़े पर राइफल गोली छाती पे मत खा जीते जी, मर जाएंगे तो कथा कैसे कर पाएंगे। उसने गाड़ी को बैक कर दिया और हमने गाड़ी को सूरजपुर हो गए 20-25 किलोमीटर गाड़ी को घुमा दिया। आखिर का सेक्टर में पहुंच गए। सुबह सुबह मैं टहलने गया और देखे तो हे भगवान वो अकौवा को पौधा ठाड़ियो, रात भर घुमा दिया। अब जो अंदर जो भय था वो भय निकल गया। अब तो रात दिन खूब जाए खूब आए, कोई टेंशन नहीं। भूत भय से होता है और प्रेत हमारी रक्षा करते हैं। प्रेतों के लिए, मुक्ति के लिए जोर से बोलो राधे जी जी, बोलो राधे। इधर महाराज भगवान की बड़ी कृपा हुई है। जा पर कृपा राम की होई, आइए सभी प्रेम से। कृपा राम की होई, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर कृपा राम की हुई वहां पर कृपा करे सब कोई। किसी ने पूछा महाराज हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कन्हैया की कृपा है रही है या ना है रही? जब तुम्हारा दुश्मन तुमसे राम राम करे
तो सब लोग कन्हैया की कृपा है भैया 20 साल देना बोलो करे हो आ तो सबे सबे राम राम करो आ तो कन्हैया की बड़ी कृपा है रही है दुश्मन भी राम राम कर रहा है। जब तुम्हारा दुश्मन तुमसे राम राम करे तो सब लोग कन्हैया की कृपा हो रही है और जब अपने घर वाले भी तुमसे नाराज हो जाएं तो समझो आज कन्हैया की कृपा तुमसे दूर हो रही है। अपने लोग जब विमुख होने लगे कन्हैया की कृपा हट रही है और दुश्मन भी तुम्हारी शरण में आने लगे मानो कन्हैया की कृपा हो रही है। जब तुम्हें कथा मिलने लगे मानो गोविंद की कृपा हो रही है और जब पांडाल से तुम लौट के जाने लगो सब लोग भगवान की कृपा तुम पे नहीं हो रही। ये कथा ऐसी थोड़ी मिल जाती है। तुलसी पूरब पाप थे हर चर्चा न सुहान। तुलसी पूरब पाप थे पूरब माने पहले जन्म के पाप। लोग कहते ये पहला जन्म क्या होता है हमारा? ये पहला जन्म तो हम जानते नहीं। ये पहला अगला जन्म क्या होता है? होता है प्रारब्ध इसे बोलते हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करता रोटी नहीं खा पाता। एक व्यक्ति बैठे बैठे हाथ जोड़ो भैया मैं मर जाऊंगा भैया 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 पेट फट जाए भैया नहीं खा सकता भैया बिल्कुल नहीं अरे भाई रस नहीं खा सकता। एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है ऐसा क्यों? एक व्यक्ति चटनी को तरस रहा है एक शाही पनीर को डस्टबिन में फेंक रहा है ऐसा क्यों? एक व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करता है एक कमरा नहीं बना पाता। एक व्यक्ति में इतने महल है इंसान रहने को नहीं ऐसा क्यों? एक व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करता है कभी लाख रुपए नहीं देख पाता। एक व्यक्ति 40 की उम्र में अरबपति बन जाता है ऐसा क्यों? उसका प्रारब्ध है उसका किया हुआ कर्म से आज मिल रहा है। अरे सीधी सीधी बात है मेरे प्रेमियों, अगर आज आपने बैंक में रुपया जमा किया है तुम्हारा दुश्मन बैठा हो फिर भी निकाल के देगा और तुमने 1 रुपया जमा ना करे हो तो हमारे पिताजी बैठे हो 1 रुपया नहीं दे सके। लेकिन पहले तुमने किया था आज तुम्हें मिल रहा है आज तुम करोगे आगे तुम्हें मिलेगा। महाराज ये प्रारब्ध क्या होता है? विषय ये नहीं है, विषय ये कि प्रारब्ध क्या है। जैसे 2 साल का बच्चा, अब 2 साल का बच्चा कोई बुरा तो कर ना सके। अरे 2 साल का बच्चा क्या बुरा करेगा क्या बुरा बोलेगा? 2 साल का बालक न बुरा देख सके न बुरा बोल सके न बुरा कर सके। लेकिन कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर। बोलो जा जन्म तो आने कछु करे नहीं बुरा। अब ये हमें महसूस हो गया ये पहले जन्म किया था आज इसे भोगना पड़ रहा है। तुलसी पूरब पाप थे हर चर्चा न सुहान। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा है जान। जैसे पूर्व जन्म की पाप उदय होते हैं तो हम आप कथा में न लगे। कथा में तो बैठे आ तो गए जैसी तैसी जबरदस्ती बैठ गए कथा में है ना। मनु आ तो आएंगे आ तो फंस गए। हमें मुझे तो गिलाई बुला के नहीं आ रही थी कथा में। हमें कथा बताओ उसका लेना देना और हमारे को मन ही नहीं लगता। मुझे तो ये बुला लाई कथा में आना पड़ा। मोहल्ला पर उसकी बात है लोग कहेंगे तुम तो बड़े पापी हो। बैठे कथा में लेकिन दिमाग घूम रहा है आज तो आएगी कल से नहीं आऊंगी बिल्कुल। अब तो फंस गई ये बुला रही मुझे नहीं। हमें कथा बताओ उसको लेना देना नहीं है। ये मानो तुम्हारे जीवन के पाप उदय हो रहे हैं है ना। तुलसी पूरब पाप थे। जब ये खोपड़ी पर ये खुपड़िया पे पाप बैठ जाता है तो हर कथा अच्छी नहीं लगती। दान पुण्य छोड़ने लगे और जब खोपड़ी पर पुण्य बैठते हैं तो भैया कथा में बड़ो मन लगे और मिले कथा और करे पूजा और मंदिर जाएं और दान करें और पुण्य करें और श्रद्धा करें और कथा सुने और कथा मिले। दिन में मिले रात में मिले हर समय मिले मिलती रहे। जब ये मन में भाव जगे तो मानो भगवान की कृपा हो रही है तुम में मिले प्यारे और मिले अभिलाषा जाए। कम खाओ अच्छा कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ। 100 ग्राम चावल खीर हो पर ऐसी हो जो जीप पे लपेटा मारे है ना। एक चम्मच ही बटावे। कम खाओ बढ़िया भैया मिली तो थोड़ी पर ऐसी खीर ना खाई अभी तक है ना। जना के 2.5 किलो चावल आंदे खा ले पेट में खबजी है गई। कम खाओ बढ़िया खाओ कम बोलो अच्छा बोलो
कम बैठो अच्छे लोगों में, कम देखो अच्छा देखो, कम सुनो अच्छा सुनो, कम करो अच्छा करो, कम चलो अच्छे रोड पर, है ना। इसलिए अच्छे कर्म करिए, आपका मोक्ष क्या महामोक्ष होगा। एक बार जोर से बोलो राधे। इधर महाराज परमात्मा परम नारद जी ने इतना ही शब्द बोला। ये तो प्रेतों की भी मुक्त करने वाली पावन मंगल कथा है। प्रेतों, नारद जी बोले कोई प्रमाण है कि आपके पास जो हमारे प्रेतों का पूर्वजों का उद्धार हुआ हो? बोले है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे चेंज कर लिया करो। जैसे नारद जी बैठे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर है। क्या है? अनुपम नगर। अनुपम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। पहले भगवान श्री राम छोटे थे, आपने सुना होगा कथा में। राम जी सरयू के किनारे खड़े हो गए। जैसे सरयू के किनारे बाण घुमा रहे थे, ऐसे करके राम जी छोटे थे, भगवान चारों भैया खड़े थे, राम जी ऐसे करके बाण घुमा रहे थे बालू में। गणेश जी के चले। फिर जब गणेश विसर्जन है तो कौन की बारी आवे? क्या बात है, पितरों की है ना, श्राद्धों की। पितृ देवो भवः। तीसरा नाम किसका लेता है आचार्य घर में? मातृ देवो भवः। ये कि पूरी जान लगा देते हैं वो ब्राह्मण के प्रति श्राद्धों में। सेठ लोग बोल राधे। ये कि वो अपने पितरों रही है। और जब पांडाल से तुम लौट के जाने लगो, सब लोग भगवान की कृपा तुम पे नहीं हो रही। ये कथा ऐसी थोड़ी मिल जाती है। तुलसी पूरब पाप थे हर चर्चा न सुहान। तुलसी पूरब पाप थे। पूरब माने पहले जन्म के पाप। लोग कहते ये पहला जन्म क्या होता है हमारा? ये पहला जन्म तो हम जानते नहीं। ये पहला अगला जन्म क्या होता है? होता है प्रारब्ध, इसे बोलते हैं। एक व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करता, रोटी नहीं खा पाता। एक व्यक्ति बैठे बैठे हाथ जोड़ो, भैया मैं मर जाऊंगा, भैया 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 पेट फट जाए, भैया नहीं खा सकता, भैया बिल्कुल नहीं, अरे भाई रस नहीं खा सकता। एक व्यक्ति हाथ जोड़ रहा है, ऐसा क्यों? एक व्यक्ति चटनी को तरस रहा है, एक शाही पनीर को डस्टबिन में फेंक रहा है, ऐसा क्यों? एक व्यक्ति 24 घंटे मेहनत करता है, एक कमरा नहीं बना पाता। एक व्यक्ति में इतने महल है, इंसान रहने को नहीं, ऐसा क्यों? एक व्यक्ति पूरे जीवन मेहनत करता है, कभी लाख रुपए नहीं देख पाता। एक व्यक्ति 40 की उम्र में अरबपति बन जाता है, ऐसा क्यों? उसका प्रारब्ध है, उसका किया हुआ कर्म से आज मिल रहा है। अरे सीधी सीधी बात है मेरे प्रेमियों, अगर आज आपने बैंक में रुपया जमा किया है, तुम्हारा दुश्मन बैठा हो फिर भी निकाल के देगा, और तुमने 1 रुपया जमा ना करे हो तो हमारे पिताजी बैठे हो 1 रुपया नहीं दे सके,
ये कि पहले तुमने किया था, आज तुम्हें मिल रहा है, आज तुम करोगे, आगे तुम्हें मिलेगा। महाराज ये प्रारब्ध क्या होता है? विषय ये नहीं है, विषय ये कि प्रारब्ध क्या है। जैसे 2 साल का बच्चा, अब 2 साल का बच्चा कोई बुरा तो कर ना सके। अरे 2 साल का बच्चा क्या बुरा करेगा, क्या बुरा बोलेगा? 2 साल का बालक न बुरा देख सके, न बुरा बोल सके, न बुरा कर सके, लेकिन कैंसर हो गया। क्या हो गया? कैंसर। बोलो, जा जन्म तो आने कछु करे नहीं बुरा। अब ये हमें महसूस हो गया कि पहले जन्म किया था, आज इसे भोगना पड़ रहा है। तुलसी पूरब पाप थे अर चर्चा न सुहा, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा है जान। जैसे पूर्व जन्म की पाप उदय होते हैं, हम आप कथा में न लगे। कथा में तो बैठे आ तो गए जैसी तैसी जबरदस्ती बैठ गए कथा में, है ना? मनु आ तो आएंगे, आ तो फंस गए। हमें मुझे तो गिल आई बुला के मैं नहीं आ रही थी कथा में, हमें कथा बताओ उसका लेना देना, और हमारे को मन ही नहीं लगता। मुझे तो ये बुला लाई कथा में, आना पड़ा। मोहल्ला पर उसकी बात है, लोग कहेंगे तुम तो बड़े पापी हो। बैठे कथा में लेकिन दिमाग घूम रहा है, आज तो आएगी कल से नहीं आऊंगी बिल्कुल, अब तो फंस गई, ये बुला रही मुझे। नहीं, हमें कथा बताओ उसको लेना देना नहीं है। ये मानो तुम्हारे जीवन के पाप उदय हो रहे हैं, है ना? तुलसी पूरब पाप थे। जब ये खोपड़ी पर, ये खुपड़िया पे पाप बैठ जाता है तो हर कथा अच्छी नहीं लगती, दान पुण्य छोड़ने लगे। और जब खोपड़ी पर पुण्य बैठते हैं तो भैया कथा में बड़ो मन लगे, और मिले कथा, और करे पूजा, और मंदिर जाएं, और दान करें, और पुण्य करें, और श्रद्धा करें, और कथा सुने, और कथा मिले, दिन में मिले, रात में मिले, हर समय मिले, मिलती रहे। जब ये मन में भाव जगे तो मानो भगवान की कृपा हो रही है तुम में मिले प्यारे, और मिले अभिलाषा जाए। कम खाओ, अच्छा कम खाओ लेकिन बढ़िया खाओ। 100 ग्राम चावल की खीर हो तो ऐसी हो जो जीप पे लपेटा है ना, एक चम्मच ही बटावे। कम खाओ, बढ़िया भैया मिली तो थोड़ी, पर ऐसी खीर ना खाई अभी तक, है ना? जना के 2.5 किलो चावल आंदे खा ले, पेट में कब्जी है गई। कम खाओ, बढ़िया खाओ, कम बोलो, अच्छा बोलो, कम बैठो अच्छे लोगों में, कम देखो, अच्छा देखो, कम सुनो, अच्छा सुनो, कम करो, अच्छा करो, कम चलो अच्छे रोड पर, है ना? इसलिए अच्छे कर्म करिए, आपका मोक्ष क्या महामोक्ष होगा। एक बार जोर से बोलो राधे। इधर महाराज परमात्मा परम नारद जी ने इतना ही शब्द बोला। ये तो प्रेतों की भी मुक्त करने वाली पावन मंगल कथा है। प्रेत, नारद जी बोले कोई प्रमाण है कि आपके पास जो हमारे प्रेतों का, पूर्वजों का उद्धार हुआ हो? बोले है। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे, चेंज कर लिया करो। जैसे नारद जी बैठे, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर है। क्या है? अनुपम नगर। अनुपम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, लेकिन ब्राह्मण में कोई संतान नहीं है। ब्राह्मणी को नाम क्या था? बोलो, हर साल कथा सुनते हो, साल में 2-2 बार होती है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की पत्नी का नाम क्या था? हेमा मालिनी। और अब आप कहोगे महाराज जी हेमा मालिनी बड़ी याद है तुमको? ये हेमा मालिनी मथुरा की सांसद है, और मथुरा की सांसद तो मुलाकात तो हमारी होती रहती है, मुलाकात। बोलो राधे। तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर के आत्मदेव नाम के ब्राह्मण, उनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। बोलो राधे। 3 तरह की नारी होती है, बुरा मत मानना, बुरा मानो मेरा क्या बिगाड़ होगी, भाग जाऊंगा 17 तारीख। 3 तरह की नारी होती है। पहले दर्जे की नारी होती अर्धांगिनी। अर्धांगिनी किसे कहते हैं? यदि दुख और सुख दोनों में काम आए। पति पे घाटों पर जा तो राधे राधे, नफा है जा तो राधे राधे, है ना? जिन्हें नफा हैगी तो बड़ी खुश है बनाई रही है ना? वो घाटों पर तो गाई दे रही है ना, गलत बात। अर्धांगिनी कहते हैं दुख और सुख काम में आए। लेकिन दूसरी कौन सी होती है?
पत्नी। कौन सी होती दूसरी? पत्नी। और पत्नी किसे कहते हैं? जो हर समय पति पे तनी रहे, हर समय तनी रहे, चैनी ना मन दे, है ना। संडे की छुट्टी में लिस्ट बना के रखी थी लंबी, है ना, तनी रहे, उसे कहते हैं पत्नी। एक होती धुंधुली। मैं यहां की बात नहीं कर रहा, सामन पार्क की जो सब अर्धांगिनी है, मैं तो बाहर की बात कर रहा हूं, हरियाणा की बात कर रहा हूं, अंबाला की कथा करके आया वहां की बात कर रहा हूं। बोलो राधे। तीसरे दर्जे की होती धुंधुली। और धुंधुली किसे कहते हैं? धुंधुली जो अपनी धुन में रहे, अपनी धुन में जो रहती है, पति की सुनती नहीं है ना। पति करो भगवान देख बजट खराब है, रो देख ले, नहीं नहीं झुमकी बनेंगी तो बनेंगी, है ना, देख लो बस देख लो। 3 मंजिला 4 मंजिला, ये मुझे अब ही पता चला 3 मंजिला झुमकी होती है, कसम से मैं नहीं जानता था। अभी जब कथा चल रही थी अलीगढ़ में, तो जिस मकान में रह रहा था उसके बराबर में किराएदार रहते थे, किराएदार, और दोनों में झगड़ा हो रहा। पत्नी करी देख लो इतने दिन है गए, और कब दे तसल्ली कर रहा कि हमने, और देख लो 3 मंजिला से कम ना पीस पड़ेगी। पति बोला भगवान 2 मंजिला से काम चलाए ले। अब दोनों में झगड़ा हो गया। मैं गया उनके पास, मैंने कहा देवी काय क्यों लड़ रही है? अरे जरूरी नहीं कि 3 मंजिला मकान बने, अरे उसके पास बजट नहीं है। पति कह रहा 2 मंजिला ही मकान बनवा ले, 3 मंजिला की बात क्यों कर रही है? पत्नी बोली महाराज जी मकान की कौन कह रहा है? अरे मैं तू कह तो रही है 3 मंजिला। बोले महाराज जी मैं मकान की बात नहीं कर रही, मैं 3 मंजिला झुमकी की बात कर रही है। भगवान, मुझे जब पता चला 3 मंजिला झुमकी होती है। इसे कहते हैं धुंधुली, जो अपनी धुन में रहे। आप समझो। बोल राधे। अच्छा मेहंदी का रंग कैसा होता है? बोलो मेहंदी का रंग कैसा होता है? लाल। जब तो कथा समझ में नहीं आ रही। मेहंदी का रंग हरा होता है। ये आज पहला दिन है, सिर्फ कुछ चीजें बता रहा हूं, कल से मौका नहीं मिलेगा हमें। ये मेहंदी का रंग हरा होता है और रचने के बाद कैसा हो जाता है? लाल। सेम यही कथाओं की गति है। कथाओं के भाव कुछ और होते हैं और उनकी रचना कुछ और होती है। केवल समझने का फर्क है। क्योंकि जिसकी जैसी भावना है भगवान उसे, क्योंकि हर अनंत हर कथा, सावन पार्क तो एक ही है ना, इसके रास्ते अलग है। भाई साहब हमें सावन पार्क जाना है, ठीक है रास्ता बता दो। कहां जाओगे भाई साहब? बोले सावन पार्क जाना है, रास्ता बता दो। तो बोले ठीक है। बोले से यहां से जाइए रोहिणी, रोहिणी से जाइए करनाल, करनाल से जाइए अंबाला, अंबाला से हरिद्वार जाइए, हरिद्वार से रुड़की पहुंचिए, रुड़की से फिर जाइए मेरठ, मेरठ से गाजियाबाद पहुंचना, गाजियाबाद से फिर दिल्ली आइए, जब सावन पार्क आइए। लो आगे सावन पार्क। और जब के सावन पार्क में खड़ी एड्रेस पूछ रहे थे। मेरा कहने का जो मतलब है, हर अनंत हर कथा अनंता, इसकी कथा अनेक है और भाव तो भैया एक है। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा, आइए सभी हाथ ऊपर करके प्रेम राम की होई, जा पर कृपा, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। एक जिस पर कृपा भगवान की है वही पांडाल में बैठे कथा सुन रहे हैं। यहाँ पर उन्हें निवेदन किया, परमात्मा परम प्रभु निवेदन करते हैं। एक बार प्यार से बोलो राधे। इधर महाराज वही धुंधली पर कोई भी बच्चा नहीं है। ब्राह्मण बड़े परेशान थे। ब्राह्मण पर एक गाय है, गाय पे भी कोई बच्चा नहीं है। ब्राह्मण के घर में फल फूल वाले वृक्ष हैं, उन पे भी कोई फल फूल नहीं है। अरे बुरे दिन जब आते हैं ना तो अपने भी पराई हो जाते हैं, अच्छे दिन जब आते हैं तो दुश्मन भी प्रेमी बन जाते हैं। बुरे दिन जब आते हैं सोना मिट्टी हो जाता है, अच्छे दिन जब आते हैं तो पत्थर भी सोना बन जाता है। आज उसी प्रकार महाराज निवेदन किया
परमात्मा परम श्री और वही आत्मदेव चल पड़े और चलते चलते एक संत के निकट आ गए, बाबा के चरणों में गिर पड़े हैं। और जैसे ही बाबा के चरणों में पड़े, बाबा कृपा कीजिए, मेरे घर कोई संतान नहीं, मेरी गाय पे भी कोई बच्चा नहीं है, मेरे घर में फल फूल वाले वृक्ष हैं, उन पे भी कोई फल फूल नहीं है, नाथ कृपा करके मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। अगर भगवान की कृपा ना होती तो आप लोग यहाँ काहे क्यों आते हैं? बोलो, कृपा है तुम जब तो आए हो यहाँ पर। आज उसी प्रकार ब्राह्मण चरणों में पड़े हो, बाबा कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दे दो, या कोई मुझे ऐसा फल दे दो, मेरी ब्राह्मणी के गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले। संत बोले, लाला तू इतनो भजन कर रहा हो, इतनो प्रतन कर रहा है, इतनो प्रतन अगर तू भगवान को भजन करता तो तेरा नाम तो वैसे अमर रह जाता। और बेटा औलाद से नाम नहीं चलता, लाला संतान से नाम ना चले। ब्राह्मण बाबा संतान से नाम ना चले तो संतान की इच्छा क्यों होती है? ये संतान बुढ़ापे की लाठी होती है, ध्यान देना। संतान नाम नहीं चलाती, संतान केवल बुढ़ापे की लाठी होती है। हमारी बेटी, हमारा बेटा, जब हम बुढ़े हो जाएंगे तो हमारी बेटी, हमारा बेटा हमें शौचालय पहुंचा देगा। हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारा बेटी, हमारा बेटा हमें पलंग पर पहुंचा देगा। हम बुढ़े हो जाएंगे, हमारी बेटी, हमारा बेटा हमें भोजन खवा देगा। वृद्धावस्था, इसलिए वृद्धावस्था की महाराज चाहना के लिए संतान की इच्छा होती है। आजकल बड़े वो बन रहे वृद्धाश्रम, बोलो राधे। लेकिन वृद्धाश्रम किसके लिए होने चाहिए? बोलो। अभी मैं अम्बाला में कथा करी कि मैया मेरे पास बैठी हाथ जोड़ी, बोले महाराज जी मैं तो बड़ी परेशान हूँ, मुझे वृंदावन ले चलो। मेरी वृंदावन चलेगी माँ? बोले हाँ। मैंने क्या हो गया? बोले महाराज जी मैं प्रोफेसर थी, रिटायर हो गई हूँ, पेंशन मिली, बड़ी परेशान। मेरे हस्बैंड भी कर्नल थे, वो भी रिटायर हो गए, उनको पेंशन मिल रही है, मैं बड़ी परेशान। मेरे 3 बेटा हैं, 2 डॉक्टर हैं, बाहर रहते हैं, एक दिल्ली में रहता है, मैं बड़ी परेशान। मैं ये सुखी कब होगी? इतनी तनख्वाह ले रही है, सुखी कब होगी? बोले गुरुजी एक बेटी है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो भी डॉक्टर है, मैं बड़ी परेशान। गुरुजी 6-7 मकान भी बने हैं दिल्ली में, सब किराए पर उठ रहे हैं, लेकिन मैं बड़ी परेशान। जिला बुलंदशहर में 100 बीघा खेत भी खरीद लिया है मैंने, मैं बड़ी परेशान। मैं तू सुखी कब होगी मुझे खुल के बता दे। अरे क्यों मेरा दिमाग खा रही है? बोले गुरुजी कोई बच्चा रोटी नहीं देता, न कोई, मैं बस भूखी रहती हूँ, शरीर चलता नहीं। मैं चाहती क्या है? बोले अपने आश्रम में ले चलो। मैं तो एक काम कर, 50 बीघा खेत मेरे नाम कर दे, 4 मकान मेरे नाम कर दे, और तू आज ही चल मेरे घर वृंदावन। महाराज जी ये क्या कर रही है फिर? अरे तुझे तो रोटी ना मिले तो ठीक है, अरे तेरी प्रॉपर्टी लेकर के तू रो रही है ना? मेरे नाम कर दे। महाराज जी ये नहीं कर सकती, जीते जी तो मर, तो तुम इसी लायक है। अरे वृद्धाश्रम किन के लिए होते हैं? वृद्धाश्रम उन्हीं के लिए बनवाए जाते हैं जिनके बेटा है, न बेटी है, न घर है, न मकान है, न दुकान है, न रोजी है, न रोटी है, न छत है, न रोड है, न घर है, न दुकान है, न कोई धंधा है, न कोई कारोबार है। उनके लिए वृद्धाश्रम होने चाहिए। वो तो बेचारे भटक रहे रोडों पर, वृद्धाश्रम में मौज ले रहे महाराज। बोल राधे। इसलिए वृद्धाश्रम पता है कैसे लोग रह रहे हैं? जिनको पेंशन मिल रही है, बोल राधे, जिनके बेटा विदेश रहते हैं, लो महाराज जी 20 लाख रुपए अकाउंट में डाल दो, हम नहीं लौटेंगे, जिंदे रहे खवाते रहना, मर जाइए फूंक देना, हम पे फोन मत करना। अरे महाराजा को बोलना चाहिए, अपने माँ बाप को लाइए, 6 दिन रहो हमारे यहाँ, 7 दिन रहिए हमारे यहाँ, लेकिन जब जाओ तो अपने माँ बाप को अपने घर ले जाओ, हमारी छाती में छोड़ के मत जाओ, उन्हें संस्कार दो। लेकिन नहीं, हम लोग बस कुछ भी करें। इसलिए वृद्धाश्रम बनवाओ, अच्छी बात है, लेकिन असहायों के लिए। अगर धन दिया है तो गरीब की सहायता करो, बल दिया है दुर्लभ की सहायता करो, भोजन दिया है भूखे को खवाओ, जल दिया है प्यासे को पिलाओ, ज्ञान दिया है अज्ञान को दो ना।
जो अपने घर समोसे खाए के आ रहे हो, तुम्हारी रोटी कहीं खावे हो? बोलो। जो जूस पी के आ रहा है उसे 6 बार मुझे पानी पियोगे भाई साहब? पानी पियोगे? और जो बेचारा तरस रहो प्यास हो, वह एक घूंट पानी नहीं पिला रहे। जो अरबों में खेल रहा है उसे 6 बार पूछे भाई साहब कुछ पैसे की जरूरत है क्या? और जो बेचारा गरीबी में मर गया, हम उसे 1 रुपए देने को तैयार नहीं। जो एक ज्ञानी बैठा है हम उसे ज्ञान की चर्चा करते हैं, लेकिन जो ज्ञान लेने के लिए बैठा है हम अच्छे पे जाते हैं। आखिर हमारा परिणाम क्या होगा? इसलिए जो दिया है उसका प्रयोग कीजिए। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण प्रिय चरणों में गिर पड़े, बाबा कृपा करो मुझे कोई ऐसा फल दे दो, मेरे घर कोई संतान जन्म। बाबा बोलो बेटा जितना तू प्रतन संतान के लिए यहाँ कर रहे हो, अगर इतना भगवान को भजन करते तो तेरे तो वैसी बेड़ा पार रह जाता। नाम अच्छे कर्मों से चलता, ध्यान देना। नाम औलाद से नहीं चलता। न नाम बेटी से चले, नाम बेटा से चले, नाम काय से चले? अच्छे कर्मों से। कथा कराते, अरे भैया हमारे दादा ने कथा करवाई, अरे भैया हमारे दादा ने मूर्ति स्थापना कराई, हमारे दादा बनाए गए मंदिर, हमारे दादा ने गौशाला बनाई, हमारे दादा वृंदावन ने कमरा बनाए गए, हमारे ताऊ जी ने ये किया था, हमारे ताऊ जी ने भागवत हसाल कराते थे, हमारे ताऊ जी हवन कराते थे, हमारे दादा हमारे घर खानदान के लोगों ने इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया। ऐसे कर्मों से नाम चलता है, नाम औलाद से नहीं चलता। औलाद तो नाम कटवाती है साहब। दादरी में कथा कह रहा था, एक गुजर का बेटा पैरों में पड़ा, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, मैंने बेटा इंजीनियर बन जा, ओ वसीर बन जा। बोले गुरुजी ऐसा आशीर्वाद मत दियो। मिलाला कौन सा आशीर्वाद चाहिए कि हमारा दादा मर जाए जल्दी, 6 करोड़ दादा के नाम है, दादा मरे तो हमारे नाम आ जाए, हम बड़ी बड़ी गाड़ी निकाले। मैंने कहा दादाजी भला लो, ये तुम्हारा नाती है। बोलो नाम अच्छे कर्मों से चलता है, अच्छे विचारों से। नाम नहीं चलता बेटा बेटी से। अगर औलाद से नाम चलता तो स्वामी विवेकानंद की कोई औलाद थी क्या? बोलो नहीं थी ना। औलाद से नाम चलता, स्वामी विवेकानंद की कोई औलाद थी क्या? आज भी नाम अमर है। सबरी की कोई औलाद थी क्या? आज भी नाम अमर है। मीरा की कोई औलाद थी क्या? आज भी नाम अमर है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई औलाद है क्या? इतिहास रहेगा, नाम रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कोई औलाद है क्या? इतिहास रहेगा जब तक नाम रहेगा। स्वामी विवेकानंद की औलाद नहीं थी, आज भी नाम अमर है। सबरी की कोई औलाद नहीं थी, आज भी नाम अमर है। मीरा की कोई औलाद नहीं थी, आज भी नाम अमर है। नाम अच्छे कर्मों से चलता है। नाम चाहते हो तो काम कीजिए, काम करोगे नाम होगा तुम्हारा, है ना। काम भी करना नहीं है, नाम मिल जाए तो ये तो इम्पॉसिबल है मेरे भाई। बोलो राधे। लेकिन वही बाबा चरण में पड़े हो, लेकिन दया आ गई, एक फल लिया, संतु जैसी दया आई और एक फल लेकर के ब्राह्मण को दे दिया। अरे ब्राह्मण ये फल लो और इस फल को आप अपनी ब्राह्मणी को खवाना। ब्राह्मण फल लेके चले, कौन? आत्मदेव। जैसे फल लेके चले महाराज, लेकिन ब्राह्मणी ने हाथ में ले तो लियो महाराज। जैसे ब्राह्मणी ने फल हाथ में लियो, लेकिन ब्राह्मण चले हैं। ब्राह्मणी सोची अगर ये फल खाऊंगी तो गर्भ धारण होगा, और वही ब्राह्मणी ने वो फल फेंक दिया महाराज। जैसे ही फल फेंका, एकदम ब्राह्मणी ने फल फेंक दिया और वही फल किसके पल्ले पर गयो? गाय के। गाय को फल खवाता। अब निवेदन करूंगा थोड़ा यहां समझना, ये कथा भी हर किसी को नहीं मिलती, भगवान को प्रसाद भी हर का हुआ नहीं मिले। कुछ लोग विष को अमृत बना देते हैं तो कुछ लोग अमृत को भी विष बना देते हैं। ये पानी तुम्हें मिल जाएगा, आंख मां मत लगाओ जाता है। बोलो राधे। एक आंख जरा राखो, ठाकुर जी पे पूरा जीवन निकलेगा। मौसमी के जूस पीवत ना जो से। बोलो राधे। ये थोड़ा ने कड़वा बोलता है ना, जो व्यक्ति तुमसे कड़वा बोलता है सब लोग तुम्हारी जिंदगी आबाद करेगा वो, और जो मीठा मीठा बोलता हो सब लोग जिंदगी बर्बाद करेगा वो। अच्छा गन्ने का रस कैसा होता है? बोलो मीठा। गन्ने को रस मीठा होगा, छसरी करके पी जाए
नेगू बचिया तो हलाल फिर महाराज है ना। एक बूंद ना छोड़े गिलास में गन्ना के रस है। गन्ने का रस मीठा होता है लेकिन शुगर पैदा करता है, ध्यान देना। और करेले का जूस कैसा होता है? कड़वा, बड़ी फुरफुरी मार मार के पीवे, फुरफुरी मार मार के, है ना। करेले का जूस कड़वा होता है लेकिन शुगर खत्म कर देता है। जो लोग ज्यादा मीठे बोलते हो समझो तुम्हें शुगर पैदा करेंगे, और जो लोग कड़वा बोलते हो मानो तुम्हारी डायबिटीज को खत्म करेंगे। ये बोलो राधे। जरा मिठास से थोड़ा सावधान, थोड़ा दूरियां बना के रखना, एक गड़बड़ ना हो जाए। कभी कभी बीच बीच में करेले का जूस भी पी लिया करो, जो कीटाणु मीठे के मर जाएं तुम्हारे। और मेरा विषय चल रहा था, वही फल ब्राह्मणी ने गाय को खवा दिया। ब्राह्मणी के हाथ में आया हुआ प्रसाद एक गाय खा रही है। ब्राह्मणी के हाथ में आया हुआ प्रसाद गाय खा रही है, और गाय ने कभी सोचा भी नहीं था वो पा रही है, लेकिन आया हुआ वो चला। इसके मायने हैं। कुछ लोग यहाँ पांडाल में बैठे भी कथा नहीं सुन पाते, और कुछ लोग अड़ोस पड़ोस बैठ के भी कथा सुन लेते हैं। बाजे बाजे को शरीर तो यहाँ धरियो, प्रेजेंट बॉडी अपसेट माइंड, है ना। शरीर यहाँ धरियो, माइंड को तो भाग रहो महाराज, तो कथा नहीं मिल पाएगी। कथा तो जब मिलेगी शरीर भी यही हो और मन भी यही हो। यहाँ पर वही फल गाय ने खाया। गाय कितनी बड़ी किस्मत वाली है। कुछ लोग प्रसाद को विष बना देते हैं, तो कुछ लोग विष को भी। अच्छा, मीरा जी को क्या दिया था? बोलो। रबड़ी, जहर, विष, है ना। अच्छा, मीरा जी को विष दिया, लेकिन मीरा जी ने क्या बना दिया? अमृत। कैसे बनाया? भाव से। यहां से राणा जानता था, राणा जानता था कि मीरा कृष्ण को चाहती है। आज भी आप लोग, कुछ लोग घर में पूजा करना और पूजा करके दरवाजे पर प्रसाद बांटना। आप अब ले भी ले तो ले हाथ में, लेकिन दिमागों से को टोटका तो ना करवा लाओ, को टोटका तो ना करवा के बांट रही, वह डस्टबिन में फेंक देगा। प्रसाद था लेकिन विष बना दिया। लेकिन मीरा जी पे क्या था? विष। क्या बना दिया? अमृत। राणा जानता था कि मीरा जी को कन्हैया बहुत प्यारा है, और कन्हैया भोग कैसे स्वीकार करता है? जब तक तुलसा दल नहीं पड़ता कन्हैया भोग स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना। लोग के महाराज इतवार आ जाए तो फिर क्या करें? एकादशी आ जाए तो क्या करें? पहले तोड़ के रख लो ना। भूल जाते हैं महाराज जी, याद नहीं रहता। बिल्कुल ही, और बिल्कुल ही। और जब महाराज जी कोरोना आएगा जो तो बुद्धि खराब रहेगी हमारी, तो है ना। खाना तो नहीं बोले। अच्छा, ये जितने भी माताएं बैठी है, भगत बैठे हैं, कितने घरों में रामायण गीता भागवत? हाथ उठाना। जिनके घरों में रामायण गीता भागवत सुंदरकांड हनुमान चालीसा जिनके घर में हो, नीचे कर लो। जितने भगत पांडाल में बैठे हैं, कितनी माताएं डेली धार्मिक पुस्तक पढ़ती हैं, रोज डेली। हे भगवान, ऐसा मन करो बढ़िया बारी बस लगाऊं शेर जी देखे के, और तुम्हें सब बैठा रू, और हरिद्वार की हर की पौड़ी में जाके कूद भरू गंगा जी में। क्या फायदा, है ना। कितने भगत हैं जो डेली पढ़ते हैं? नहीं ना। कितनी कितनी माताएं पांडाल में बैठी है जो डेली खाना खाती हैं? क्यों? खाना तो नहीं भूले आप लोग, नाश्ता तो नहीं भूले। सुबह 8 बजे आना पड़ती हो, 1 मिनट लेट हो जाती तो खोपड़ी खराब हो जाती तुम्हारी, है ना। खाना तो डिनर तो नहीं भूले आप लोग, 1 घंटा लेट हो जाए तो घर की खोपड़ी खराब कर देते हो। शर्म नहीं आती? पी जाती देर में लेकर के आए हो तुम, है ना। तुम ही खा लो इसे। अब बताओ, जब तुम अपने पेट का नहीं भूल सकते, जो दुनिया को दे रहा उसे कैसे भूल जाते हो? जबकि इसे भूलना था, इसे नहीं भूलना था। दुनिया रूठे रूठ जाए, मेरा गोविंद न रूठ न पाए। दुनिया रूठे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जिस दिन ये रूठ गया उस दिन तुम्हारा कुछ बचने वाला नहीं। इसलिए मीरा जी जानती थी, राणा जानता था मीरा जी को कन्हैया बहुत प्यारा है, और मीरा जी जानती थी, राणा जानता था कि अगर मैं तुलसा जी का दल डाल दूंगा तो मीरा जी को पीना होगा। जहर के प्याले में, विष के प्याले में तुलसा जी का दल डाल दिया, मीरा जी के हाथों पर आ गया। मीरा देखने लगी, मेरे गोविंद का प्रसाद है। आहा, मीरा की नजर जैसे ही प्याले पर गई है,
मीरा ने अपनी भावनाओं से गोविंद को जाना। मीरा प्याले में देखने लगी तो मीरा इतनी प्रेम दीवानी हो गई थी कि मीरा को प्याले में भी गोविंद नजर आ रहा था। मीरा रोने लगी है, प्याला हाथ में लगा है, विष के प्याले में ठाकुर जी की छवि नजर आ रही थी मीरा जी को। मीरा रो रही थी और रोते रोते मीरा के आंसू टपक रहे थे। जैसे प्याले में गिर रहे थे वो प्याले में नहीं, गोविंद ने अपना मुख फाड़ दिया और मीरा के आंसू को पीते जा रहे थे। मीरा रो पड़ी, गोविंद मेरे आंसू मत पीजिए। मीरा तेरे आंसू नहीं पी रहा, तेरे भाव रस पी रहा। लेकिन मीरा जी ने भाव से उसे अमृत जाना, विष को भी अमृत बना दिया। और जब तक रोग शरीर में होता है, जब तक रोग शरीर में होता है कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन जब रोग दिमाग में आ जाता है तो कोई बचा नहीं पाता। 20 साल से कैंसर था, 20 वर्ष से बढ़िया खा रहे, बढ़िया पैर रहे, बढ़िया रह रहे, बढ़िया सो रहे, लेकिन डॉक्टर ने चेकअप करके दे दिया। 6 महीना जब हुए मर के निकला, ये दिमाग में कैंसर आ गया। जब तक रोग शरीर में, इसलिए अपनी भावनाओं से विष बना सकते हो और भावनाओं से अमृत बना सकते हो। ये कोई बहुत बड़ी दूर की घटना नहीं है, ये कलयुग की घटना है। ये कलयुग की मीरा ने द्वापर के गोविंद को प्रकट कर लिया, आप भी कर सकते हो। और मीरा किस प्रकार भगवान की दीवानी हुई, प्रेम दीवानी मीरा आनंद से पी गई है, मदमस्त हो गई है। कभी मीरा घर जाती है और तुरंत प्रारंभ कर दिया मीरा ने गुनगुनाना। महाराज जहां से भी लगे वहां से लग जाइए, एक बार जोर से बोलो राधे। एकदम मीरा गुनगुनाती गाती हुई इधर उधर गोविंद की चर्चा किए चली जा रही है। महाराज चली जा रही। आइए सभी मीरा के भाव में चलते हैं। ओ मीरा हर की लाडली, मीरा हर की लाडली, रानो बन गया ढूंढ, समझायो समझो नहीं ले जाती बेखुंत। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। सभी हाथ ऊपर करते हुए प्रेम से गाते हुए श्री हरि। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दो तरह के पागल होते हैं, एक दिल से पागल होते हैं, एक दिमाग से पागल होते हैं। दिमाग के पागल का कोई इलाज नहीं है। हाँ, दिल के पागल का इलाज तो है गोविंद के यहाँ, है ना। इसलिए जो दिल से पागल होता है वो ऊपर हाथ करके ताली बजाता है, जय हो। ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुंदरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी ओ मीरा मीरा ओ मीरा 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 राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी राणा की राजधानी छोड़ी लोक लाज सब छोड़ी श्याम रंग में रंग की चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी श्याम रंग में रंग की चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी लोक लाज ना हो खबरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो मीरा हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस दुनिया से इस दुनिया से प्रीत छोड़ के साबल रंग चढ़ाया इस दुनिया से प्रीत छोड़ के साबल रंग चढ़ाया साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया साथ सभी का छोड़ के उसने गिरधर गाया मीरा ऐसी भई बबरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई हरि 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 बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए पैरों में वो घुंघरू बांध के झूमे नाचे गाए भाई बिरहनी शाम बिरह में और न कोई भाई वही बिरहनी श्याम बिरह में और न कोई भाई वृंदावन की धरी गगरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई अरे शाम रंग में रंगी चुंदरिया हो मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई 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 मीरा ओ मीरा मीरा
मीरा मस्तानी हो श्याम रंग की रंगी चुंदरिया ओ आ मीरा दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई। एक बार प्यार से बोलो राधे। क्या बात है मेरे भैया। अरे दुनिया आपका ये प्रसारण, ये लाइव प्रसारण हो रहा है, ये पूरे भारत में तो जा रहा है लेकिन विदेशों तक भी लाइव प्रसारण हो रहा है। मैं निवेदन करूंगा आपके जो भी मित्रगण रिश्तेदार जहां भी रहते हो जो यहां नहीं आ सकते, ये इसलिए समिति वालों ने लाइव प्रसारण कराया है। चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूं। YouTube पर जाओगे माधव रस, क्या डालोगे? अच्छा फोन सब चलाते हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसमें फोन ना हो? सब है ना? तो अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदारों को, है ना, ये समिति वाले ये पैसा खर्च कर रहे हैं लाइव पर, तो इसका लाभ धर्म लाभ उठाए तो अच्छी बात है। सभी अपने रिश्तेदारों को सबको बताएं। YouTube पर जाएंगे, चैनल का नाम है माधव रस। माधव रस डालोगे तो घर बैठे सोफा पर पूरी रात देखोगे, है ना। इस चैनल पर सब्सक्राइब करोगे आप लोग, पूरी रात पूरे दिन जब तुम्हारा मन करे, ये 7 दिन के बाद तमाम जब तक दुनिया रहे, जब तक ये टीवी चैनल, जब तक मीडिया रहेगी, ये कथा आपकी चलती रहेगी। बोलो राधे। तो सबों को जागृति दे, जो नहीं आ सकते हैं वो अपना घर बैठे इसका धर्म लाभ उठाएं। एक बार प्यार से बोलो राधे। और आज की वाणी को यही विराम करूंगा कि तुम्हारी आदत खराब नहीं करूंगा। ध्यान दे जरा, कथा का जो समय वैसे ध्यान करें। कि मैं कथा 8 बजे तक सुनाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने बजे तक? 8 बजे तक। लेकिन कथा का जो मुख्य समय क्या है वो आप सब लोग वैसे ध्यान करें। कि मैं तो भैया वृंदावन से आया हूँ कथा कहवे, तो मैं तो कथा के लिए 24 घंटा तैयार हूँ, है ना। लेकिन आप लोग समय बताएं। मैं आपको दो समय बता रहा हूँ। यदि 3 से 6 वाला टाइम सही है ना? तीन से 6 वाला टाइम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए 3 से 6 वाला टाइम सही है, और थोड़ा आगे पीछे कर ले, ठीक है ना। आज मैंने तुम्हारी आध घंटा की चोरी की है बस, अभी साढ़े 6 बजे शायद, और मैं तुम्हारी कल भी आध घंटा की चोरी करूंगा, है ना। और मैं आज पहला दिन था और मेरा निवेदन, ये कथा आप सभी के सहयोग द्वारा चल रही है। चलो बोलो राधे। चलो ठीक है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए, मैं सबसे पहले सूचना आपको दूंगा कि ये कथा कराने को तो सावन पार्क में एक व्यक्ति ऐसा है, ये कथा अकेले भी करा सकते, लेकिन हम चाहते हैं कि पितृपक्ष में ये कथा सबके सहयोग से रहे और चले तो और आनंद आता है। तो वहां काउंटर लगा हुआ है, जो भी व्यक्ति इच्छा अनुसार अपनी सेवा का लाभ ले सके वो लेते रहना। एक ये मौका बार बार नहीं मिलता। ये अपने बैंक तो हमेशा भरोगे, खाली करोगे, ये बैंक तो कभी कभी आती है, बहुत बड़ी कृपा होती है, तब खाते खुलते हैं। एक बार इसमें खाता जिसका खुल गया वे खाता कभी बंद नहीं होता। इसलिए मेरी थोड़ी लिखी को बहुत समझना। और आज यहाँ पर वही महाराज, वही धुंधली ने फल, सेठ जी की इच्छा है। बोलो राधे। ये सेठ जी की इच्छा नहीं, कि हनुमान जी की इच्छा है। एक बार जोर से बोलो राधे।
पांच मिनट और आप लोग बैठिए। लेकिन आज समय आने पर वही धुंधली झूठ बोलती है। समय आने पर एक पुत्र को जन्म दूंगी ब्राह्मण पूछते हैं, लेकिन इधर गाय के गर्भ से एक बालक जन्म लेता है जिसका शरीर मनुष्य जैसा है, लेकिन कान जिसके गऊ जैसे हैं, जिसका नाम गऊ करण। बोली गऊ करण महाराज की। आज गऊ जी का गाय के द्वारा जन्म होता है, लेकिन गऊ करण बड़े ही वेदचारी है, पूजा पाठ धर्म निष्ठा से ओतप्रोत है महाराज। नियम और संयम के भी आधार में गौकर्ण। क्यों? एक संत के प्रसाद से पैदा हुआ है। लेकिन धुंधली रोज झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप लोग पांडाल में बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने कभी झूठ नहीं बोला हो? है कोई? है कोई जवान? शेर? सब झूठ बोलते हैं। मैं तो भाई डेली आधा झूठ बोलता हूं। जब सेठ जी का फोन जा रहा था, महाराज जी आप कहाँ आ गए, तो मैंने इनको बताया मैं बुलंदशहर खुर्जा आ गया। तो मैं जब वृंदावन और अलीगढ़ के बीच में था, बोल राधे, सेठ जी को थोड़ा घबराहट ना हो, बोल राधे अभी तो महाराज जी नहीं पढ़े है ना। फिर दोबारा फोन किया शर्मा जी के, परिचय शर्मा जी का, महाराज जी आप कहाँ आ गए? मैंने कि मैं दादरी पार कर दिया। उस समय मैं बुलंदशहर में जा रहा था। केवल झूठ बोलो अच्छी बात है। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, ध्यान दे जरा, पीछे वाले भी ध्यान देना। श्री राधे। जो व्यक्ति झूठ बोलते हैं, थोड़ा आप तंबाकू का सेवन ना करें। हाँ बोल राधे। हे भगवान कितने अच्छे बेचारे है ना। हाँ रख लो। देखिए, जो झूठ बोलते हैं वही सीधे वैकुंठ जाते हैं। झूठ बोलने वाला इंसान सीधा स्वर्ग जाता है। हे भगवान, ये महाराज कौन सी कथा कह रहे हो? जितने महाराज हमें कह रहे झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, वैकुंठ जाओगे, और जी कह रहे झूठ बोलोगे तो स्वर्ग जाओगे। और सच कह रहा हूं, झूठ बोलने वाला व्यक्ति सीधा वैकुंठ जाता है, सीधा स्वर्ग जाता है। लेकिन झूठ भी बोलना हर किसी की बस की नहीं है। अगर आपके सत्य से किसी के प्राण जा रहे हैं, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। आपके सत्य से किसी की इज्जत जा रही है, वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। आपके सत्य से किसी की रोजी रोटी जा रही है, वो सत्य नहीं, वो झूठ है। आपके झूठ से किसी के प्राण बचे, वो झूठ नहीं है, वो सत्य के बराबर है। यानी परोपकार। महाराज जी हम पे तो झूठ बोलो रहे हो ना, मर जाएंगे पर हम पे ना बोलो जावे। महाराज जी हमें तो बोल ही ना सके झूठ कबू, जब मर जाएंगे पर झूठ नहीं बोल। जिन पे झूठ बोलना नहीं आता हो, थोड़ा सा पैसा खर्च होगा, 10,000 का मोबाइल खरीद लो, 1 महीना अपने पास रख लो मोबाइल। आप झूठ में इतने निपुण है जाओगे कि मर्द बोल जाओगे। हेलो भाई साहब कहाँ है? मैं तो रोहिणी आ गया, और देखे तो सामर पार का दिन करके आ रहा हूँ। भैया रोहिणी तो बहुत जल्दी आएगा है ना। लेकिन झूठ भी बोलो तो संभल के, कहीं झूठ से दुरुपयोग ना हो जाए, लाभ हो, धर्म लाभ हो, धर्म रक्षा हो, ऐसा परोपकार बोलिए। लेकिन धुंधली झूठ बोलती है। लेकिन धुंधली की बहन आ गई, बहन बोली तू चिंता मत कर, जिस समय तेरे प्रसव का समय, वही प्रसव का मेरा समय है। और बहन रातों रात पुत्र को लेके आ गई और धुंधली की गोद में दे दिया। सुबह सुबह प्रातः की बेला भई, ब्राह्मण ने देखा ब्राह्मणी की गोद में बालक है। हे ब्राह्मणी, इसको नाम रखूं मैं? ना 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 ना, ये तो मेरो लाला है, मेरो नाम धुंधली तो मेरो लाला धुंधकारी, जब को नाम तो मैं धरूंगी महाराज, है ना। अगर आप पर भजन नहीं होता हो, जितने भगत पांडाल में बैठे हैं, भजन का सबसे सरल तरीका, आगे कथा आएगी कल, अजामिल जैसा पापी, अजामिल जैसा दुराचारी नारायण नारायण कह के बैकुंठ तर गया, है ना। अपने बच्चों के ऐसे नाम रखो, बेटी राधा, बेटी सीता, बेटी रुक्मिणी, बेटे श्याम, बेटे मोहन, बेटे माधव, है ना। ऐसे नाम रखो बच्चों के, सुबह से शाम तक बुलाओगे, एक माला पूरी हो जाएगी, है ना। लेकिन हमारे देश में आदमियों के नाम कैसे, जो विदेशी कुत्ताओं के नाम होते हैं ना, वो हमारे देश में आदमियों के नाम है। कैसे कल्याण होगा तुम्हारा?
है ना, लौंगी ढोंगी पौड़ी चिन्नी मिन्नी घुन्नी सिन्नी धिन्नी मिन्नी, बोलो। अरे रहते हो हिंदुस्तान में और गीत गाते हो विदेशों के। इसलिए भारत को क्या बोलते हैं? भारत क्या बोलते हैं? भारत को भारत माता। और माँ किसे कहते हैं? जननी को, जो जन्म देती है उसे माँ कहते हैं। भारत माँ बोला जाता है क्योंकि भारत वो भारत जहाँ संस्कार पैदा होते, वो भारत जहाँ ऋषि मुनि पैदा होते, वो भारत जो वीरों की भूमि कही जाती है, वो भारत जो ऋषियों की भूमि कही जाती है, वो भारत जहाँ सूर्य चंद्रमा उदय होते, वो भारत जहाँ गंगा जमुना निकलती है, वो भारत जहाँ राम कृष्ण जैसे पैदा होते हैं। इसलिए भारत माता बोला जाता है। आपने कभी सुना थाईलैंड माता, न्यूजीलैंड माता, कनाडा माता, अमेरिका माता, ऑस्ट्रेलिया माता, दुबई माता सुना है कभी? ना 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 ना, क्योंकि वहां धन है, दौलत है, लेकिन वहां कल्चर नहीं है। भारत की एक नारी पूरा जीवन पति से व्यतीत कर देती है, विदेशों में एक नारी दिन में 10 पति जीवन में बना लेती है। ये वहां कल्चर नहीं है। कल्चर को पाने के लिए आपको थलचर बनना पड़ेगा। और यहाँ पर वही झूठ बोली, नाम रख दियो धुंधकारी, लेकिन धुंधकारी चोरी करे, शराब पीवे, जुआ खेले, लेकिन गौकरण अपने पिता की सेवा करते हैं। एक दिन आत्मदेव बड़े रो रहे थे। जैसे आत्मदेव रोने लगे, जाते तो बेटा ना हो तो ठीक था, लेकिन गौकर जी कहते पिताजी रो मत, ये अंत समय है तुम्हारा, अंत समय भगवान की चर्चा करो। औलाद चाहे माँ बाप को जवानी दे दे, औलाद चाहे माँ बाप को बुढ़ापा दे दे। बाजी बाजी की औलाद इतनी बढ़िया निकल आवे, ये 90 सालों को डोगर ऐसे मालूम पड़ो 40 सालों को, है ना। और बाजी बाजी की ऐसी निकल आवे, ये 40 सालों को ऐसे मालूम पड़े 90 सालों को है गो। टेंशन के मारे पता ना कहाँ लड़े आवे, कहाँ मरे आवे, कहाँ पिटे आवे, कहाँ पीटे आवे, है ना। हर समय टेंशन में बुढ़ापा घेर लेता है। और वही गौकरण कथा सुना रहे हैं, और वही कथा श्रवण करते करते आत्मदेव जी का देहांत हो गया। बोली गोविंद भगवान की। और यही गौकर जी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन धुंधकारी चोरी करे, एक दिन अपनी मैया के पीछे अंगार लेके भाग्यो। क्या लेके भाग्यो? अंगार। अच्छा, अंगार जानते हो नहीं जानते? अंगारी, आगे की अंगारी, है ना। पहले माताएं घर में अग्नि नहीं बुझने देती थी। जिस घर में अग्नि होती है उस घर में पवित्रता रहती है। जिस घर में अग्नि होती है उस घर में रिद्धि सिद्धि रहती है। अग्नि पवित्र बताई है, लेकिन अग्नि नहीं रहती। अग्नि के बिना कुछ होता नहीं। पैदा हो तो अग्नि चाहिए, नाम धरो जा तो अग्नि चाहिए, ब्याह हो तो अग्नि चाहिए, मरे तो अग्नि चाहिए, पेट में भोजन पचे तो अग्नि चाहिए, है ना। और डॉक्टर ने बताया भैया तो ठंडो पड़ेगा, है ना। ठंडे को मतलब अग्नि निकलेगी तो मरेगा, है ना। जब तक अग्नि है, जब तक तू दुनिया में है, अग्नि नहीं तो दुनिया में नहीं रहेगा। अग्नि जरूर चाहिए। मैं मानता हूँ तुम्हारी कोठी बनी है, मैं मानता हूँ बढ़िया पत्थर लगा है, मैं जानता हूँ टैल लगवाई है तुमने, मुझे पता है तुमने डिस्टेम्बर करवाया है, मुझे पता है तुम्हारे झूमर लटके हैं, लेकिन आप लोग घी के दीपक तो जलाते हो नहीं जलाते? चलो तुम हवन नहीं कर पाते, प्रदूषण हो जाएगा। मैं हवन के बारे में कल बोलूंगा, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं। आप लोग घी का दीपक तो जलाते हो, है ना, लेकिन दीपक कितना जलना चाहिए? घी का दीपक कम से कम भगवान के मंदिर में 1.25 घंटा तक जलना चाहिए। हे भगवान जी क्या कह रहे हैं? बोले राधे जी जी कहां से आई हो? बहन जी नीचे आई हो, सावन पारा करते नीचे आई हो कि दूर से आई हो? अच्छा, बेचारी कितने टेम्पू बदली होंगी जब आ पाई है बता। बोले राधे, ताली बजा दो इनको। चलो आ तो गई, उनसे तो फिर भी अच्छी है जो घरों में पड़ी है अभी, उनसे तो फिर भी ठीक है ना। कल से टाइम से आ जाना। बोले राधे, अपने घरों में दीपक जरूर जलाओ। चलो तुम्हारे घर में अग्नि नहीं जला सकते, लेकिन दीपक 1.25 घंटा तक दीपक घर में जलना चाहिए। लेकिन मामलो गड़बड़, अपनी नर में खा जाए 10 किलो की हो महीना में,
और देवतन को पोटुआ नुचोर के है ना, पोटुआ नुचोर के डिब्बा फूक फूक के महाराज है ना। जब तक एक लाइन पूरी भीना, जब तक दीपक बुझ गो। कैसी बुद्धि खराब हो रही है? जहां देना चाहिए माँ संकोच कर लेते हैं, और जहां संकोच करना चाहिए माँ दोनों हाथों से लुटाने को तैयार हो जाते हैं। यही तो हमारी बुद्धि खराब हो रही है। और क्या है, जहां को प्रभु दाड़ो दुख दई ताकि मत पहले हल नहीं, लेकिन धुंधकारी चहला लगे भाग्यो। मैया सोची कि तो मारेगो, और मैया ने कुआं में कूद के प्राण तज दिए। यही धुंधकारी एक दिन वैश्याओं में गया। वैश्या बोली सुन, जब तक सोने का हाथ आएगा तुझे अपने महलों में घुसने नहीं देंगे। एकदम धुंधकारी गयो, चोरी करियो महाराज, बहुत चोरी करियो, इतनो धन इकट्ठो करियो। इकट्ठो करके एक सोने का हार बनवायो और लेकर के चला वैश्याओं। वैश्याओं ने हार पहना। रात का समय था। वैश्या सोचे लगी इसे तो चोरी की आदत बनी है, एक दिन मरेगा, ये हमको भी मरवा देगा। जाते तो नरे को बांसुरी बाजेगी बांसुरी। धुंधकारी सो गया और वैश्या ने उसे बांध दिया। जब उसे धीरे धीरे अग्नि से जलाया गया, उसे अपनी माया याद आ गई। जैसे मैंने अपनी माँ को जलाया था, आज वही दशा मेरी हो रही है। टिटपुट टेट जैसे को तैसा। ये भूल जाओगे तुम बेटे के बेटे रहोगे, एक दिन तुम भी बाप बनोगे। जब तुम्हारा पिता तुम्हें आंख दिखाएगा, जब तुम महसूस करोगे मैं अपने पिता के बारे में क्या बोला, एक दिन तुम भी ये भूल जाओगे बहू की बहू रहोगी। एक दिन तुमको भी सास बनना पड़ेगा। जैसे आज तुमने अपनी सास को दुखी करे हो, जब तुम्हारी बहू तुम्हें आंख दिखाएगी ना, तो तुम्हें अपनी मरी हुई सास भी याद आएगी, जिंदी भी याद आएगी, सोती भी याद आएगी, बैठी भी याद आएगी कि हमने भी क्या किया था। आज धुंधकारी को याद आ गया मैंने माँ की दशा क्या करी। आगे कल प्रसंग आएगा, दुनिया को रुलाना लेकिन माँ बाप को न रुलाना। अरे अभी अभी गणपति गए हैं, वैसे आएगा गणपति का आज भी जो नाम रोशन है ये माँ बाप की कृपा है। और उसी समय पर वही धुंधकारी प्रेत बन गया। प्रेत बन के भटकने लगे महाराज। देखिए गौकर जी लौटे हैं भवन में जल छिड़को, घर को पवित्र करियो, दीपक जलायो, गंगा जल छिड़कियो, ऋषि मुनियों को आमंत्रित करो, ब्राह्मण को बुलायो, और आकाशवाणी हो गई। अरे गौकरण, अपने पितरों का मोक्ष चाहते हो तो श्रीमद् भागवत कथा आप कीजिए, आपके पितरों की गति दुर्गति से सदगति हो जाएगी। और गौगण ने वही किया। प्यारा सा मंच बनाया, ऋषि मुनि आपको आमंत्रित कियो, मंत्रों के द्वारा देवताओं को आह्वान करियो, पितरों को आह्वान करियो। लेकिन धुंधकारी फिर भी भटकने लगियो। जैसी धुंधकारी भटकियो, आज कहने लगा तू कौन है जो मेरी भजन में बाधा डालता है। और ये सत्य है, आप जब पूजा पाठ करोगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती हैं, बड़े बड़े कष्ट आते हैं, लेकिन अगर कष्टों को झेलते हुए और तुमने भगवान का नाम नहीं छोड़ा तो भगवान आजीवन के लिए दिल से लगाता है। और वही महाराज धुंधकारी एक बांस में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि बांस बोला होता है, देवता दिखते नहीं है, रम जाते ही वायु में, पितृ दिखते नहीं है लेकिन वायु में रम जाते हैं। 24 घंटे में एक बार सबके घर में पितृ आते हैं, 24 घंटे में एक बार सबके घर में देवता आते हैं, 24 घंटा में एक बार सबकी जिह्वा पर सरस्वती आती है, 24 घंटा में एक बार सबके घर लक्ष्मी आती है, 24 घंटा में एक बार सबके घर अन्नपूर्णा माता आती है। लेकिन देवता किस लिए आते हैं? भोजन के लिए हैं? तुम्हारे घर में शाही पनीर बनना पर देवताओं को भोजन नहीं बनना? बोलो, अमावस्या एकादशी पूर्णिमा हवन किया करो, क्योंकि हवन से पितरों को भोजन मिलता है, हवन से देवताओं को भोजन मिलता है, हवन से ऊर्जा मिलती है, हवन से एनर्जी मिलती है, हवन मन को पवित्र करता है, हवन से मन को शांति मिलती है, हवन आत्मबल देता है, हवन देवताओं को जागृति कराता है। लेकिन करोगे जब ही तुम्हारा अन्नपूर्णा माता आती है लक्ष्मी, और लक्ष्मी कितने बजे आती है ध्यान दे जरा। 24 घंटा में एक बार लक्ष्मी आती है, सुबह 4 बजे से और 6 बजे तक। बहन जी क्या बजे आवे? 4 बजे से 6 बजे तक।
और सबसे पहले घर में किसको जगना चाहिए? जब तुम्हारी बड़ी बहन आ रही है तो छोटी बहन तैयार रहना चाहिए, लेकिन छोटी बहन तो करवट बदल रही है भाई महाराज। बोलो राधे, है ना? 4 और 6 के बीच में जो माता जग जाती है, लक्ष्मी डायरेक्ट उसी चली जाती है। लेकिन मामला गड़बड़, 7 बज गए, पति जगो बेचारो, पहुंचो कर दो, झाड़ू लगाए दई, अरे देवी जग जाओ, आ तो पिंकी के पापा सर में दर्द हो रहा, जरा चाय बना के ले आओ, आ तो हाँ खुली नहीं पा रही है। पति 8 बजे चाय भी ले गया, फिर भी चाय पी ली, फिर भी सो के मारा। अब कैसे लक्ष्मी तुम्हारे घर में आएगी? बोलो, ये भागवत लाभ नहीं देगी, भागवत पे चलना पड़ेगा तब लाभ देगी महाराज। आपको 6 बजे 4 बजे के बीच में जगना चाहिए, चाहे फिर नहा धो के खा पी के परिवार को खवा पिवा के फिर दोबारा सो जाओ। लेकिन 4-6 के बीच में जिनके ये पट बंद रहते हैं, दरवाजे लॉक रहते हैं, लक्ष्मी आती है, बैल बजा बजा के चली जाती है। डाकिया तो आया था, जॉलिंग लेटर लेकर के बैल बजा के चला गया, है ना? अब जॉलिंग लेटर चला गया, बड़ा कष्ट हो रहा है। उस डाकिया की कमी नहीं थी, कमी तो तुम्हारी थी। जॉलिंग लेटर तो आया था लेकिन तुम देख नहीं पाए। लक्ष्मी कब आती है? 4 और 6। और लक्ष्मी कहां होके आती है? ध्यान दो जरा, लक्ष्मी सामने वाले दरवाजे से आती है। पूरे घर की लाइट ऑफ रखना, लेकिन मेन दरवाजे की लाइट कभी ऑफ मत करना। हाँ, दिन में कर देना, लेकिन जब जब अंधेरा हो मेन दरवाजे की लाइट जरूर जल्दी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी मेन दरवाजे पे आती है। पूरे घर की सफाई चाहे होए न होए, लेकिन मेन दरवाजा साफ होना चाहिए। लेकिन मामलो गड़बड़, पूरे घर को कचरा द्वार पे, पूरे घर को कचरा द्वार पे महाराज, द्वार पे ढील लगो पड़ी हो, है ना? लक्ष्मी ठोप लगी नहीं गिर पड़ी द्वार पे, है ना? इसलिए पूरे दरवाजे को साफ रखिए, कचरा ना हो, लक्ष्मी आपके घर वास करेगी। लेकिन अन्नपूर्णा माता आती है। अन्नपूर्णा माता कब आती है? रात के 9 बजे के बाद। अन्नपूर्णा माता कौन से दरवाजे से आती है? झीना से। अन्नपूर्णा माता 9 बजे के बाद आती है। जिनकी रसोई साफ सुथरी परी रहे, अन्नपूर्णा माता वरदान दे जाए। और जिंदगी महाराज भाड़क बूढ़ा परी है, तमाम बर्तन भरे भरे झूठे कूटे बहुत फारे सो गए महाराज। नहीं नहीं, आपातकालीन मर्यादा नास्ते। आप बीमार हो, प्रॉब्लम हो, बर्तन मत मांजो। माँ जानती है बीमार है, प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बीमारी नहीं है तो बर्तन झूठे पड़े, रसोई ऐसी पड़ी है तो अन्नपूर्णा माता दुखी हो जाती है। लेकिन जिनकी साफ सुथरी रहती है, अन्नपूर्णा माता भंडार भर जाती है उस भोजन में और आनंद आता है। लेकिन अन्नपूर्णा माता कहाँ होके आती है? झीना से। झीना झीना को मतलब, लेकिन हमारे दो जगह बटन दबे तो मेन दरवाजे वालों या झीना वालों, है ना? पूरे घर को कचरा झीना में, पूरे घर को कचरा झीना में महाराज, अबाड़ कबाड़ सब झीना में। नहीं नहीं, झीना और मेन दरवाजा साफ होना चाहिए, चाहे अलग स्टोर बनवा लो कचरा के लिए, है ना? इसलिए एक बार जोर से बोलो राधे। आज वही धुंधकारी 7वां दिन हुआ, कथा श्रवण करते करते और भगवान के पार्षद विमान लेके आए, जो कभी प्रेत के रहा आज भागवत सुन के देवगति को प्राप्त। ये श्रीमद् भागवत कथा, अरे नारद, ये तो प्रेतों को भी मुक्त करती है। तो मेरे भैया प्रांगण में बैठे हुए भाइयों, माता एवं बहनाओं, आज पहलो दिन आए, अभी 6 दिन बाकी पड़े, या को धर्म लाभ उठाओ। ऐसा मौका तुम्हें बार बार मिले व्यवहारो नहीं है। एक बार जोर से बोलो राधे। आइए एक छोटा सा भजन। अच्छा ये बताइए, मिश्री कैसी होती है? सच में मीठी होती है क्या? खाई आप लोगों ने? अच्छा, जब मिश्री मुंह में डाल ले तो उस को रस कैसे मालूम पड़े? ये तो दानों पड़ जाए तो जीव 100 बार में भीतर, है ना? हे भगवान, बड़ी मीठी है। जैसे एक मिश्री के दाने के लिए 100 बार जीव घुमाते हो, मीठा रस आता है। अगर तुम 50 बार भी राधा नाम की जिब्या घुमाओगे तो मिश्री से भी मीठा नाम होगा। एक बार जोर से बोलो राधे। और आइए सभी राधा नाम पर चलते हैं और अपना धर्म सहयोग करते रहे और सभी को बुलाते रहे, जागृत करते रहे। अपना रसीद इत्यादि का भी समझ लो थोड़ी, न खाली हाथ जाइयो
न खाली हाथ। समझ गए ना मेरी बात को? थोड़े लिखे को बहुत समझना। बोलो राधे। ऐसी बात नहीं है ऐसे ऐसे भगत परे अकेलो प्रसाद मार सके, ऐसे जो भगत परे अकेली कथा कर सके, लेकिन नहीं, हम चाहते कि सबका सहयोग चले, धन का, तन का और मन का सबका सहयोग रहेगा तो ठाकुर जी भी खुश रहेगा और हम अहंकार भी नहीं आएगा। बोलो राधे। आइए चलते हैं सभी। जपे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली। एक मिनट, पीछे वाली जी नाराज है कि होगा? नहीं हुई ना तो हाथ उठा लो, क्योंकि हम तो भैया ब्रजवासी बोल दो करें, है ना? हमारी बात को बुरो नहीं मानियो। जय हो। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, 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 राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। सूरज भी राधे राधे, चंदा भी राधे राधे, सूरज भी राधे राधे, चंदा भी राधे राधे, सूरज भी राधे राधे, चंदा भी राधे राधे, सूरज भी राधे राधे चंदा भी राधे। तारों के मुख से आई आवाज, रटे राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे। जल्दी खड़े हो जाओ। ब्रह्मा भी राधे राधे, विष्णु भी राधे राधे, 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 शंकर के डमरू से आई आवाज, रटे जा राधे राधे, शंकर के डमरू से आई आवाज, रटे जा राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे जा राधे राधे, राधे अलबेली सरकार, जपे जा राधे हरि।
गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे, गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे, गंगा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे, हे चंदा भी राधे राधे, यमुना भी राधे राधे। सरयू की धार से आई आवाज, कटे जा राधे राधे, राधे अंग्रेजी सरकारे जपे जा राधे राधे, राधे सब संतन को सार, कटे जा राधे राधे, राधे सबरे तन को तार, कटे जा राधे। जय जय श्री राधे। एक बार जोर से बोलो राधे। और सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं। परिषद जी आरती में ले लें और सभी वहीं खड़े रहें अपनी आरती। और देखिए निवेदन करूंगा, एक आज पहला दिन है, कोई भी भक्त बिना आरती बिना प्रसाद की नहीं जा रहा। आरती का मतलब ये नहीं कि आप 2-2 हजार के नोट डालो, है तो खूब डालो, है तो कंजूसी मत करो, नहीं है तो आरती का मतलब है हे ज्योति मैया हमारी बुद्धि सही रहे, हमारी बुद्धि सही रही, हम कल फिर आ जाए। और जो भी आरती के लिए और भी आरती ले लें और आरती एक दूसरे को देते जाएं। ये थोड़ी पंखा बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कृष्ण तुम कंसासुर मारो, श्याम तुम भूमि भार तारो। कालिया नाग नथैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम हो भक्तन रखवारे। कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे, श्याम तुम भक्तन रखवारे। रावण रास रचैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। आरती गावे भक्त समाज, इन्हें है श्री चरणों की आस। आरती गावे भक्त समाज, इन्हें है श्री चरणों की आस। सुना कर कथा कन्हैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती, कृष्ण कन्हैया की। हरि ओम नीलेन शीतलीकरणं महाभस्मे देवादिवन्दनं आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति।